थैंक यू जी। माननीय श्री प्रवीण खंडेलवाल जी। अध्यक्ष जी, भारतीय वायुयान विधेयक पर मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत के एविएशन सेक्टर में अब तक एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 के जरिए से एविएशन सेक्टर को रेगुलेट किया जा रहा था। 90 साल हो गए हैं। 1934 से लेकर के 2013 तक एविएशन सेक्टर किसी और स्थिति में था और 2014 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 10 साल में एविएशन सेक्टर एक नए आयाम पर चला गया है। हम सब जानते हैं कि एविएशन सेक्टर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए और जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में एविएशन सेक्टर की महत्वता सब लोगों को पता लगी है, एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, एयर पैसेंजर बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए और एविएशन सेक्टर के डेवलपमेंट और ग्रोथ को देखते हुए मॉडर्न और एफिशिएंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है। और इसलिए इस विधेयक का आना अपने आप में बहुत आवश्यक है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को और सिविल एविएशन के मंत्री राम मोहन नायडू जी को बधाई देता हूं कि वो इतना ये जो विधेयक है ये आने वाले समय में एक बड़ा कदम साबित होगा हमारे देश के एविएशन सेक्टर के लिए। जब एयर ट्रैफिक बढ़ता है तो उसके साथ साथ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का भी एनहेंस होना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी का एडवांस होना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए एडवांस नेविगेशन सिस्टम का एडॉप्शन हो, एफिशिएंट एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट का ध्यान हो और ग्रीनर एविएशन का सॉल्यूशन हो, तो इस प्रकार के बिल की जरूरत पड़ती है। कस्टमर जिस तादाद से एयर का यूज कर रहे हैं उसके लिए एक सपोर्टिव कस्टमर सर्विस मैकेनिज्म की जरूरत है, तो इस बिल की जरूरत पड़ती है। कस्टमर सर्विस के लिए क्लियर गाइडलाइंस बनाने की जरूरत हो, तो इस बिल की जरूरत पड़ती है। बड़ी मात्रा में जो हमारे जहाज है वो कार्बन का एमिशन करते हैं, उसको मिटिगेट, उसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करेंगे, तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को एडॉप्शन करने के लिए इस प्रकार के बिल की जरूरत पड़ती है। मैं इसलिए इस बिल का समर्थन कर रहा हूं क्योंकि ये बिल हिंदुस्तान के एविएशन सेक्टर को मॉडर्नाइज करेगा और सिविल एविएशन के जो रेगुलेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई करेगा और वही हमारे एविएशन सेक्टर की ग्रोथ को भी इंश्योर करेगा। इसके साथ साथ जो बहुत ज़रूरत है, इस बिल के पास होने के बाद भारत इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस हैं उनको पूरा कर पाएगा, जिसके कारण से हमें निश्चित रूप से पूरे विश्व में हम सिस्टम को, जो भी सिस्टम्स हैं, हम उनको और अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर पाएंगे। इसी बिल में प्रावधान है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। आज पैसेंजर्स की सिक्योरिटी एक बड़ा विषय है और ये सिविल एविएशन का सिक्योरिटी का ब्यूरो बनने के बाद इसमें काफ़ी हद तक हम सिक्योरिटी को मेजर कर पाएंगे। ये इस बिल के पास होने के बाद होगा। इसी प्रकार से रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर का सर्टिफिकेट और लाइसेंस का जो प्रावधान इस बिल में दिया है, उससे हम हिंदुस्तान में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स को हम अडॉप्ट कर पाएंगे। एक और अच्छी बात जो इस बिल के अंदर है कि रेगुलेटरी जो डिसीजंस होंगे उनके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर्स को एक बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है। ये जो इस बिल के माध्यम से
कॉम्प्रिहेंसिव एविएशन सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क बनेगा, इंडिपेंडेंट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का ब्यूरो बनेगा, डीजीसीए प्राइमरी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगा और पेनल्टी और एनफोर्समेंट के प्रोविजंस और अच्छे तरीके से हम देश में कर पाएंगे। ये इस बिल के माध्यम से होगा। मैं माननीय मंत्री जी से 3-4 निवेदन करना चाहता हूं। देश में बड़ी मात्रा में बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जो हमारे ट्रेड का हब है, लेकिन वहां पर अभी एयर की कनेक्टिविटी नहीं है। तो मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे सिटीज को आइडेंटिफाई किया जाए जो ट्रेड हब है और उनके साथ एयर की कनेक्टिविटी को किया जा सकता है। दूसरी बात, ये हम सब जानते हैं कि एयरलाइंस की जो मनमानी है उस पर कंट्रोल लगना बहुत जरूरी है। एयरलाइंस पैसे पूरे ले रहे हैं लेकिन सुविधाएं नहीं दे रहे, और मैं यहां तक कहूंगा कि जो हमारी एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं, कई बार तो वो कस्टमर को एक बैगर से भी बुरी तरीके से ट्रीट करती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बिल के पास होने के बाद एयरलाइंस का जो व्यवहार है कस्टमर्स के प्रति, उसमें मंत्री जी कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जरूर बनाएंगे। मैं एक निवेदन और उनसे करना चाहता हूं। कृपया कंक्लूड कीजिएगा। मैं कर रहा हूं जी। उसमें एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं, वो दिल्ली को लेकर के है। दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है और अब रोड पर चलना मुश्किल हो गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जाए कि दिल्ली में एयर टैक्सी को चलाया जाए। बहुत बड़ा वर्ग दिल्ली का समय की कीमत को समझता है। जो सड़क की दूरी नापने से बेटर है कि अगर वो ऐसी छोटी छोटी अगर एयर टैक्सी चलाई जाएंगी तो मुझे लगता है कि दिल्ली में हम और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। शुरू में वो एक वर्ग के लिए हो सकती है, लेकिन बाद में अगर उसको अडॉप्ट किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ अन्य वर्गों को भी मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी ने ये इतना बड़ा कदम उठाया है, उसके लिए मैं मेरे चांदनी चौक की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं मंत्री जी को चांदनी चौक की चाट पकौड़ी को जरूर खिलाऊंगा। बस वो मंत्री जी हमारी थोड़ी सी बातें जरूर मानेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। कुल मिलाकर के मैं इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री चंद्रशेखर जी।